कहा था मैं कि हमारे लोग सीरियस होते ही नहीं, प्रभु के सामने बैठते नहीं अच्छे से। कभी बच्चों को खिला रहे होते, कभी फोन चला रहे होते, कभी गेम खेल रहे होते, कभी पानी के लिए बार बार खड़े होते हैं, है ना। मतलब अपने मन को काबू नहीं करते। और शैतान यही चाहता है कि हम परमेश्वर की ओर ध्यान न लगाएं। शैतान यही चाहता है कि हम परमेश्वर को वो आदर महिमा न दें, और इसलिए वो हमारे मन में हलचल पैदा करता है ना। उठ उठ पानी प्यास, पानी पीने जा, चल बच्चे से खेल ले, चल फोन चला ले, वो देख किसी का मैसेज तो नहीं आया, किसी का कॉल तो नहीं आया, फलाने ने कुछ पोस्ट तो नहीं किया। इन बातों की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। और सच में मैं देख रहा था और काफी दिनों से गौर कर रहा था, और सच में परमेश्वर ने फिर मन में बातें की कि मुझे इस विषय पर, मैंने सोचा कि ये लोग धीरे धीरे सीख जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, मुझे इस विषय पर बात करनी चाहिए। सबोपदेशक 5:1 में लिखा, परमेश्वर के भवन में जाते समय अपने पांव को संभाल के रखना। परमेश्वर के भवन में जाते समय अपने पांव को क्या करना? संभाल के रखना, अपने मन को संभाल के रखना, अपनी सोच को संभाल के रखना, अपने विचार को संभाल के रखना, बातें नहीं पीछे। जो व्यक्ति परमेश्वर की पवित्रता को समझता है वह कभी कलीसिया को हल्के में नहीं लेता। हालेलुया। जो परमेश्वर को क्या करता है? गंभीरता से लेता है, जो उसे आदर देता है ना, उसकी पवित्रता को समझता है, वो कलीसिया को हल्के में नहीं लेता। ये नहीं सोचता कि अरे साधारण सा तो है, छोटा सा तो रूम है और उसमें ठुस ठुस के बैठना पड़ता है, और यहाँ का तो देखो सिस्टम ही ठीक नहीं है। ऐसे लोग क्या है ना, कलीसिया को क्या है, जो परमेश्वर की गंभीरता को समझते हैं, परमेश्वर की पवित्रता को समझते हैं, वो इन बातों की ओर ध्यान नहीं देते, बल्कि क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति में बड़े ही गंभीरता से बैठते हैं। हालेलुया। कलीसिया में हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, या कलीसिया में हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, है ना। और जैसा कि हम लोग देखते हैं कि आज के कई लोग कलीसिया में मोबाइल चलाते हैं, आपस में बातें करते हैं, देर से आते हैं, आराधना को हल्के में लेते हैं, है ना। आराधना चल रही होती है, टुक 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 फोन चला रहे होते हैं, है ना। आराधना चल रही होती है, आपस में धक्का मुक्की, है ना, हंसी ठिठोली करते हैं। वचन क्या कहता है? परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जो परमेश्वर को मजाक में लेता है फिर उसका जीवन ही मजाक में जाता है। फिर भजन संहिता 95:6 में लिखा है, आओ हम दंडवत करें, झुक जाएं और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। हालेलुया। क्या लिखा है भजन संहिता 95:6 में? आओ हम दंडवत करें, झुक जाएं और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। एक सच्चा विश्वासी समय पर आता है, मन लगाकर आराधना करता है। और मेरे प्रियो, सच में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप आराधना करते हैं परमेश्वर को सच्चे दिल के साथ, टूटे हुए मन के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ, उस समय आपके जीवन की हर एक तकलीफ जाती रहती है, आपकी हर एक चिंता खत्म होती रहती है, आपकी हर एक परेशानी हल होती रहती है। ये तभी संभव है जब आप उसकी आराधना सच्चे दिल के साथ करते हैं। बाइबल में लिखा है कि ये आवश्यक है कि उसके लोग क्या है, उसकी जो आराधना करे वो सच्चे दिल के साथ, पवित्रता के साथ। तो एक सच्चा विश्वासी कैसा होता है? समय पर आता है, मन लगाकर आराधना करता है,
वचन को ध्यान से सुनता है, प्रार्थना में झुकता है ना, क्योंकि वह जानता है मैं प्रभु के सामने खड़ा हूँ। वो नहीं देखता कि मेरे पड़ोस वाला क्या कहेगा, मेरा आसपास के लोग, मेरे जो पड़ोस में खड़ा है वो मुझे देख के क्या सोचेगा। नहीं, जब आप टूटे हुए मन के साथ परमेश्वर के सामने जाएंगे, है ना, आपके अंदर पवित्र आत्मा खुद ब खुद कहेगी कि घुटने टेक। आपके अंदर पवित्र आत्मा खुद ब खुद कहेगी कि सारा ध्यान प्रभु में दे। इसलिए प्रियो, जरूरी है कि हम एक सच्चा विश्वासी बने, है ना। आपने देखा है बाइबल में कई बार भेड़ों के बारे में ज्यादा जिक्र हुआ है और बकरों और बकरियों के ऊपर जिक्र नहीं हुआ है ना। पतरस से भी यीशु ने 3 बार पूछा कि तुमसे प्रेम करता है? उसने कहा प्रभु में करता है, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। फिर दूसरी बार पूछता है, पतरस तुमसे प्रेम करता है? प्रभु में करता है, मेरे भेड़ों को क्या है, चरा। भेड़, आपको पता है ना कि जो उसका मालिक कहता है, जहां उसका मालिक जाता है उसके सीधे सीधे चलते हैं, ना दाएं मुड़ते ना बाएं मुड़ते। और बकरे और बकरियों को देखा हो कैसे उछल उछल के इधर उधर चटकते हैं। आप वैसे विश्वासी ना बने, आप भेड़ वाले विश्वासी, जो प्रभु की अगुवाई में, प्रभु के वचन की सीधाई में चलते रहे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का आदर करने से हमें क्या है, आशीषें आती है। 1 शमूएल 2:30 में लिखा है, जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करता हूँ, है ना। प्रभु ने साफ कहा यहाँ पे, जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करता हूँ। जो मेरे पास टूटे हुए दिल के साथ आता है, टूटे हुए मन के साथ आता है ना, और पश्चाताप हृदय के साथ आता है, मैं उसकी सुनता हूँ, उसे हाथों हाथ ले लेता हूँ और मैं उसके जीवन की हर एक तकलीफ दूर कर देता हूँ। और ये तभी संभव है जब आप उसका आदर करेंगे। अगर आप उसका आदर नहीं करते हैं तो परमेश्वर भी आपका आदर नहीं करेगा, है ना। और यही बात ज्यादातर जवानों पर भी लागू होती है कि आप जवान के इस पड़ाव पर होते हैं जहाँ पर आप किसी की सुनना नहीं चाहते हैं ना, ना माता पिता की, ना भाई बहनों की, है ना, और किसी की भी सुनना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपने परमेश्वर की सुन लिया, परमेश्वर की सीधाई में चल दिया और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को ढाल दिया, आपका जीवन अद्भुत हो जाएगा और बहुत आशीष भरा होगा, है ना। नहीं तो आपका जीवन फिर देख सकते हैं कि कैसा होगा। आप लोग अपने आसपास के लोगों से उदाहरण ले सकते हैं, अपने दोस्तों से उदाहरण ले सकते हैं, अपने सहेलियों से उदाहरण ले सकते हैं। तो इसलिए 1 शमूएल 2:30 क्या कहता है, जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करूंगा, है ना। जब हम प्रभु का आदर करते हैं हमारे घरों में शांति आती है, हमारे बच्चों पर आशीष आती है, हमारी सेवकाएं बढ़ती है, हमारी प्रार्थनाएं प्रभावशाली होती है। हालेलुया। नीति वचन 3:10 में इस प्रकार लिखा है, अपनी संपत्ति और सब पहली उपज से यहोवा का आदर कर, तब तेरे खत्ते भरपूर होंगे, है ना। चौथा पॉइंट हम देख सकते हैं, कलीसिया आत्मिक प्रशिक्षण का स्थान है। इब्रानियों 10:25 को निकाल सकते हैं। इब्रानियों 10:25। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा हो ना छोड़े, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह
किया करो। आमीन, हालेलुया। आपस की सभा में जाना ना छोड़े, है ना। अपने अगुओं की आदर करें, अपने पास्टर की आदर करें। जो तुम्हें वो सिखाते हैं, जो तुम्हें समझाते हैं, या चाहे डांटते हैं, है ना, या चिल्लाते हैं, यहाँ तक कि एक दो लगा भी देते हैं, तब भी क्या है, आप परमेश्वर की आदर करें और अपने अगुओं की आदर करें। परमेश्वर की संगति को ना छोड़ें। कल हम जब सभा में गए थे तो हमारे जो मतलब कि वहाँ के पास्टर थे, पास्टर सचिन, वो बता रहे थे कि कलिसिया में किसी बहन को उन्होंने डांट दिया, है ना, और फिर उन्होंने स्टेटस लगाना शुरू कर दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं स्टेटस का जमाना है। स्टेटस के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, है ना, चाहे वो सही हो चाहे कड़वी, है ना। उस बहन ने फिर स्टेटस लगाना शुरू किया, आज के समय में जरूरत से ज्यादा सही होना भी नुकसानदायक, ऐसा कुछ लिखा। वो कलिसिया के प्राचीन है, कलिसिया के, है ना, अगुए हैं, पास्टर हैं, वो आपको डांट सकते हैं। बाइबल कहती है कि यदि कोई जवान नहीं सुनता है, एक को लेकर समझाए, दो को लेकर समझाए, और ना समझे छड़ी से समझाए। छड़ी से भी समझाने का प्रावधान है जवानों के, है ना। तो इसलिए जरूरी है कि हम कलिसिया में जब आते हैं, ये क्या है, हमारी आत्मिक प्रशिक्षण का स्थान है। हमारी आत्मा का क्या होता है, प्रशिक्षण होता है ना। उस चीज में हम सीखते हैं वहां से। जैसे हम स्कूल में पढ़ना लिखना सीखते हैं, वैसे हम जब कलिसिया में आते हैं अपने जीवन के बारे में सीखते हैं, अपने जीवन के व्यवहार के बारे में सीखते हैं, है ना। हमारे अंदर क्या कमी क्या घटी है, उन चीजों को हम सीखते हैं ताकि उसे छोड़े और नए सिरे से हम चलते जाएं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल क्या कहती है, अब जब मसीह यीशु में तुम हो तो क्या हो, नई सृष्टि हो। क्यों पुरानी बातों को लेकर चलना, क्यों पुरानी चीजों को अपने जीवन में लागू किए रखना, ऐसा तो परमेश्वर को नहीं भाएगा ना। क्योंकि जब हम अपने व्यवहार से, अपने जीवन से परमेश्वर को आदर नहीं देते तो परमेश्वर भी हमारे जीवन को आदर नहीं देगा। और हम सब ने बहुत देखा है अपने जीवन में, उसके उपकार को बहुत देखा, बहुत उसके चमत्कारों को बहुत महसूस किया है, और होते हुए भी हमने अपने जीवनों में देखा, तो हम क्यों उसके उपकार को भूले। बाइबल कहती है, हे मेरे मन, हे मेरे जन, परमेश्वर की किसी भी भलाई को ना भूलना, उसके किए हुए उपकार को ना भूलना, हमें उसके उपकार को, उसकी भलाई को ना भूलना, है ना। उसने हमें बुलाया है ताकि हम अनंत जीवन पाए, अनंत की आशीषें पाए। लेकिन हम क्या है, अपने शारीरिक जीवनों को ज्यादा महत्वपूर्ण, है ना, समझ रहे हैं और उसे ही को ही दे रहे हैं, है ना। इसलिए जब हम कलिसिया में आते हैं, अनुशासन होना चाहिए, डिसिप्लिन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, डिसिप्लिन में होना चाहिए, है ना। नम्रता होना चाहिए, जो कि कई लोग बहुत जल्दी नम्रता खो देते हैं, है ना। मुझे तो बहुत देर में खोना पड़ता है ना। आप सभी लोग जानते होंगे कि जब मैं गुस्सा होता हूँ या चिल्लाता हूँ तो फिर आखिरी में ही चिल्लाता हूँ। लेकिन नम्रता होना ना छोड़े, आज्ञाकारिता होना ना छोड़े, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, अपने अगुओं की आज्ञा माने, अपने पास्टर की आज्ञाओं को माने। क्योंकि बाइबल कहती है कि अपने बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दे जो उसके लिए भली हो, उसके जीवन के लिए क्या होगा, गले का हार होगा, उसके जीवन के लिए भलाई, उसके जीवन भर भलाई ही उत्पन्न होगी,
और हमें पता होना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए कि भलाई किस में है। हमें संसारिकता में भलाई नहीं है। संसारिकता में सिर्फ नशे हैं, है ना, झूठ है, चुगली है, लड़ाइयाँ हैं, लेकिन अनंत जीवन नहीं है, उसमें शांति सुकून नहीं है। भजन संहिता 119 का 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। उसका वचन हमारे पांव के लिए दीपक है। उसके वचन में जब हम चलते हैं तो जब हम संसार में हैं तो ये समझ लीजिए ये अंधकार है। संसार क्या है? अंधकार से भरा हुआ है, और उसका वचन हमारे जीवन के लिए क्या है? दीपक है ना, और हमारे रास्ते के लिए उजियाला है। वो हमें बताएगा, सिखाएगा कि क्या सही क्या गलत है, तुझे कैसे रहना, कैसे जीना, कैसे चलना, क्या खाना, क्या पीना। A to Z जिसे कहते हैं, A से लेकर Z तक जितने भी हमारे जीवन की बातें हैं, सब का सब निचोड़ हमारे इस बाइबल में है ना। और जब हम इसे पढ़ेंगे तो हमारा जीवन जरूर बदलेगा, है ना। और वचन कहता है ना, कि वचन में एक कहावत है कि यदि आप बाइबल को पढ़ते हैं, या तो आप खुद बदल जाएंगे या बाइबल आपको बदल देगी। हालेलुया। है ना। इसलिए भजन संहिता में क्या लिखा है 119 105 में, कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है ना। इसलिए जरूरी है कि हम उसके वचन में गंभीर हों, और जो कलीसिया में गंभीर नहीं, वह जीवन में स्थिर नहीं रह सकता, मतलब एक जगह नहीं टिक सकता है। फिर दूसरा कुरिन्थियों 13:5 लिखा है, अपने आप को जांचो कि विश्वास में हो या नहीं। कोई एक जन पढ़ दे। दूसरा कुरिन्थियों 13:5। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। बाइबल हमें बोल रही है कि खुद चेक करो, खुद चेक करो अपने आप को कि तुम विश्वास में हो कि नहीं, क्या मसीह तुम्हारे अंदर है कि नहीं, खुद चेक करो। और है ना, मैं कहना चाहूंगा कि जो आपको सिखाने वाला, जो आपके बारे में बताने वाला, से बेहतर है कि आप अपने बारे में खुद जानते हैं। हालेलुया। जब आप अपने आप को चेक करेंगे, जांच करेंगे, है ना, तो आप पाएंगे कि आप कितने पानी में हैं, है ना। और उसी हिसाब से आप तय कर सकते हैं कि मेरा सफर, आगे का जो सफर है, वो कैसा होना चाहिए। हालेलुया। ये हमें डिसाइड करने को देता है वचन कि आप विश्वास में हैं या नहीं, क्या मसीह आप में है कि नहीं, है ना। और यह आपको डिसाइड करने और कदम उठाने के लिए आपको साहस देता है, हिम्मत देता है कि आपका जो सफर है आने वाला या चलने वाला, आपका भविष्य है, वो कैसा होना चाहिए। मैं बहुत सारे वीडियोस को देखता हूँ फेसबुक के माध्यम से। सच में जितने हमारे लोग विश्वास में कमजोर हैं, बाकी जगहों में देखें, छोटे छोटे बच्चे इतने विश्वास में मजबूत है, इतने विश्वास में मजबूत है कि वो खुद आराधना करते हैं, खुद गिटार बजाते है ना। और जिनके पास कुछ भी नहीं है, गांव देहात पहाड़ों में देखेंगे, उनके पास कुछ भी नहीं, कुछ भी माध्यम नहीं, फिर भी वे लोग दिल से आराधना करते हैं और अपने विश्वास के लिए मजबूती से खड़े होते हैं, परमेश्वर को पूरे दिल के साथ आदर देते हैं और महिमा देते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, गंभीर नहीं,
या हम गंभीरता से नहीं लेते या बदलना ही नहीं चाहते, है ना। हमें समझना चाहिए कि हमें अपने आप से आत्म परीक्षा करना चाहिए, सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए कि मैं विश्वास में हूँ कि नहीं, मैं मुझ में यीशु है कि नहीं। बाइबल कहते हैं हमारा जो शरीर है पवित्र आत्मा का मंदिर है। सोचें, परमेश्वर की आत्मा तुम हो, है ना। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय में परमेश्वर रहता है, लेकिन आप उसे रहने दे रहे कि नहीं, रेंट दे रहे? आप उसे दिल में रखेंगे, किराए के बदले में वो आपको बहुत आयत से आशीष देगा। हालेलुया। आप उसे अपने दिल में बसाएंगे तो आपके जीवन को बदल के रख देगा। हालेलुया। इसलिए हमें अपने आप को जांचना चाहिए कि हम विश्वास में हैं या नहीं, या मसीह यीशु मुझ में है कि नहीं, है ना। आप में से हर एक अपने आप से पूछे कि सच में क्या मैं मसीह में हूँ। अगर नहीं है ना, या अभी भी आप मतलब वो शब्द कहना चाहते हो, बेशर्म ना बने कि इनको बोलने दो जो बोलने, है ना। अगर सच में बाइबल कहते हैं अगर आप परमेश्वर का आदर नहीं करते, परमेश्वर आपका आदर नहीं करेगा, है ना। गंभीर होना बहुत जरूरी है, सीरियसनेस होना बहुत जरूरी है ना। हमें ये देखना चाहिए क्या मैं कलीसिया के पास्टर को आदर देता हूँ, क्या मैं कलीसिया को आदर देता हूँ, क्या मैं वचन को गंभीरता से सुनता हूँ, क्या मेरा जीवन प्रभु को महिमा देता है। ये सवाल अपने आप से पूछने की जरूरत है। यदि आप लोगों के पास कॉपी है, नोटबुक है, तो आप लोग इन सवालों को लिखें, अभी लिखें, आप लिख सकते हैं। पहला है, क्या मैं कलीसिया के अगुओं को आदर देता हूं? लिखें, कॉपी में लिखें, कॉपी नोट फोन लिए। लिखा आपने? क्या मैं कलीसिया के अगुओं को आदर देता हूँ? लिख लिया? जल्दी जल्दी लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, क्या मैं कलीसिया के अगुओं को आदर देता हूँ? उसमें पास्टर भी आ जाएंगे, अगुए भी आ जाएंगे, लीडर भी आ जाएंगे, है ना। जल्दी जल्दी लिखिए, नहीं तो आधा घंटा होते लोग बोर होने लगते हैं। 3 घंटे की मूवी आराम से देखेंगे। दूसरा, क्या मैं कलीसिया को आदर देता हूँ? कुछ लोग तो लिख नहीं रहे। जो हमारे पुराने बच्चे हैं ना, सच में सोच रहा हूँ कि इनको निकालेंगे चर्च से। ये सीरियस, अगर आप कलीसिया के लिए अच्छे से तैयार नहीं होते, अगले हफ्ते से आप तैयार नहीं होते, यानी कि आपके पास बाइबल होना चाहिए, आपके पास नोटबुक होना चाहिए, अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ आके आराधना प्रार्थना होना आपका जिम्मेदारी होना चाहिए, है ना। आप प्रभु को गंभीरता से नहीं लेंगे तो सच में मैं चाहूंगा कि मेरे धक्के मारने से अच्छा कि आप लोग खुद निकल जाएं।
तीसरा पॉइंट, क्या मैं वचन को गंभीरता से सुनता हूँ? आज का वचन कड़वा होगा आप लोगों के लिए, है ना, थोड़ा दुख वाला होगा। क्या मेरा जीवन प्रभु को महिमा देता है? ठीक है, आप इन सवालों का जरूर करके लाएं। यदि आप एक ईमानदार विश्वासी होंगे, सच्चे विश्वासी होंगे, तो इन सवालों को आप करके आएंगे। जिन्होंने लिखा नहीं है आज, वो एक दूसरे से देख के लिख कर उस क्वेश्चन को, इस सवालों को आप लिखेंगे और उसका उत्तर ईमानदारी के साथ देंगे। ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए, नहीं, ये सोचना कि परमेश्वर की उपस्थिति में आप जवाब दे रहे हैं ना। अगर नहीं भी है, मतलब अगर आपके जीवन में नहीं भी है, कोई नहीं, आप मुझे चुपके से दिखाएं, है ना, और फिर उस विषय के लिए हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं ना। और इन बातों के लिए मैं आगे के वचन में जाता हूँ। यदि आपके जीवन में नहीं है तो आज ही मन फिराए। पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमें क्षमा करता है, हमारे अपराधों को क्षमा करता है। हालेलुया, है ना। इसलिए हमें जरूरी है कि हम कलीसिया को आदर दें, हम प्रभु की उपस्थिति को हल्के में ना लें, और हम गंभीरता के साथ आराधना करें, ताकि प्रभु हमसे प्रसन्न हो और हमारी कलीसिया को महान आशीष दे। हालेलुया, है ना। इसलिए जरूरी है मेरे प्रियो कि अगर आपको लगता है कि नहीं, आप बहुत बेहतर हैं और आप बहुत तेज है, बहुत चालाक है, तो परमेश्वर के आगे चालाकी नहीं चलती है ना। जरूरी है कि परमेश्वर को वो आदर महिमा दे। आपके जीवन के बारे में सारी बातें आज यहाँ पे खोल के बता दी गई है ना। आपका व्यवहार कैसा है कलीसिया के प्रति, आपका लगाव कैसा है परमेश्वर के प्रति, आपका लगाव कैसा है कलीसिया के प्रति, आपका लगाव कैसा है एक दूसरे के प्रति। इन बातों को आज के संदेश में आप लोगों को बता दिया गया है ना। जरूरी है प्रियो कि इन वचनों को हम गंभीरता से ले और मन फिराए। हम क्या करें? मन फिराए। क्या आप लोग मन फिराने के लिए तैयार हैं? अपने हाथों को उठाएंगे जो मन फिराना चाहते हैं। यस, प्रभु खुश हुआ। सच में आप लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे इस समय और प्रभु से कहेंगे, प्रभु सच में आज से पहले जितने भी बातें मेरे जीवन में थी, जितने भी जो आपको आदर नहीं दे पाता था या दे पाती थी, या प्रभु आपकी कलीसिया को मैं आदर नहीं देता था या आदर नहीं देती थी, और अपने अगुओं को आदर नहीं देता था या नहीं देती थी, प्रभु क्षमा करें। आज के बाद मैं कलीसिया में फोन नहीं चलाऊंगा, कलीसिया में एक दूसरे से बात नहीं करूंगा, कलीसिया में पानी पीने के लिए बार बार नहीं उठूंगा, कलीसिया में वॉशरूम के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं जब हम इकट्ठा होते हैं आपकी उपस्थिति हो जाती है, और जब आपकी उपस्थिति हो जाती है तो प्रभु ये आवश्यक है कि हम आपको आदर महिमा दें। आप प्रिय प्रभु यीशु खुदा, सच में हम सभी पश्चाताप करते हैं प्रिय प्रभु। आज से पिछले दिनों जितनी भी बातें थी खुदा, उन बातों के लिए हम क्षमा मांगते खुदा। और प्रिय प्रभु सच में यदि कहीं ना कहीं हमारे जीवनों से आपको प्रिय प्रभु अनादर हुआ है तो प्रिय प्रभु यीशु हम पश्चाताप करते हैं प्रिय प्रभु, और आने वाले समय से खुदा हम आपको आदर महिमा देंगे, हम आपसे प्रेम करना सीखेंगे प्रिय प्रभु, हम आपको
गंभीरता से लेंगे प्रिय प्रभु जी। हाँ खुदावन, आपने हमारे जीवनों के लिए प्रिय परमेश्वर अपने बलिदान को दिया है प्रिय परमेश्वर, उस क्रूस को सहा, उस दुख को सहा है, उस तकलीफ को सहा है प्रिय प्रभु। तो प्रिय खुदा, हम भी अपने जीवन को आपके हाथों में देते हैं। और प्रिय प्रभु, आप हमारी भलाई ही चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि हम नाश हो, क्योंकि यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। प्रभु, आप हमें नाश नहीं होना देना चाहते, आप हमें बचाना चाहते हैं मसीह यीशु के द्वारा। तो प्रिय प्रभु, सच में हम आपको आदर नहीं करते। आप प्रिय परमेश्वर खुदा, सच में हम जैसा आप प्रेम हमसे करते प्रिय प्रभु जी, हम आपसे भी प्रेम करने पाए। सारी आदर सारी महिमा आपके नाम को देते, विनती प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। सारी महिमा परमेश्वर के नाम की हो।